आज देश के कई हिस्सों में मौसम ने राहत दी है। राजस्थान में नौतपा के बीच ओले गिरे, उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत पहुंचाई है। लेकिन इस राहत के बीच एक ऐसी खबर आई है जो आने वाले महीनों में देश की चिंता बढ़ा सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 2026 के मॉनसून को लेकर जो नया अनुमान जारी किया है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। आईएमडी ने अपने दूसरे चरण के पूर्वानुमान में कहा है कि इस साल देश में मॉनसून की कुल बारिश यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए का सिर्फ 90% रहने की संभावना है। यानी जितनी बारिश सामान्य तौर पर होनी चाहिए उससे करीब 10% कम बारिश होने का अनुमान आईएमडी ने जताया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अप्रैल में जारी पहले अनुमान में यह आंकड़ा 92% था, लेकिन अब इसे घटाकर 90% कर दिया गया है। यानी मौसम विभाग खुद मान रहा है कि मॉनसून पहले के अनुमान से भी कमजोर हो सकता है। अब सवाल है कि जब आज बारिश हो रही है तो फिर चिंता किस बात की? दरअसल अभी जो बारिश हो रही है वो प्री मॉनसून गतिविधियों की वजह से है। पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय मौसम प्रणालियां और नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी लेकर आई हैं। यही वजह है कि राजस्थान में ओले गिर रहे हैं, यूपी में तूफान आ रहा है और कई राज्यों में तापमान अचानक नीचे आया है। लेकिन यह स्थायी राहत नहीं है। असली परीक्षा जून से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की है, जो भारत की लगभग 70% वार्षिक बारिश देता है। अगर वही कमजोर रहा तो उसके असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेंगे। सबसे पहला असर खेती पर पड़ेगा। भारत की बड़ी आबादी और करोड़ों किसान आज भी मानसून पर निर्भर हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, कपास, इनमें से अधिकांश खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन सीधे बारिश पर निर्भर हैं। अगर बारिश कम हुई तो फसलें प्रभावित होंगी। अगर फसलें प्रभावित हुई तो बाजार में आपूर्ति कम होगी और जब आपूर्ति कम होगी तो महंगाई बढ़ने का खतरा होगा। यानी आज जो बारिश राहत दे रही है वही देश में कुछ महीनों बाद सब्जियां, दालों, अनाजों, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का सामना करा सकती है। इतना ही नहीं, कम बारिश का मतलब है जलाशयों में पानी की कमी, भूजल पर ज्यादा दबाव और कई राज्यों में जल संकट का खतरा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है, बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है और कई शहरों में पानी की सप्लाई तक चुनौती बन सकती है। आईएमडी की रिपोर्ट में एक और चिंता की बात कही गई है। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित हो रही है। अल नीनो वह मौसमी घटना है जो अक्सर भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े सूखे और कमजोर मानसून वाले वर्षों में अल नीनो महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। यानी इस बार मौसम विभाग की चिंता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे वैश्विक मौसमीय संकेत भी मौजूद हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की आशंका बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि जून का महीना अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है और अगर मानसून की शुरुआत कमजोर हुई तो खरीफ सीजन की बुआई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी तस्वीर फिलहाल दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ प्री मानसून की बारिश है जो अभी लोगों को राहत दे रही है, दूसरी तरफ आने वाले महीनों का मानसून है जो फिलहाल कमजोर दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी की ठंडी हवाओं और बारिश का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन साथ ही यह भी समझिए कि मौसम की यह राहत शायद अस्थायी हो, क्योंकि अगर आईएमडी का अनुमान सही साबित हुआ तो आने वाले महीनों में देश को सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि पानी की कमी, फसलों की चुनौती और बढ़ती महंगाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जून में मानसून कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और जुलाई अगस्त में बारिश की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि इस साल का मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, खेती और आम आदमी की जेब का भी भविष्य तय करने वाला है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।